एक लड़की शाम 7:20 पर अपनी छत की तरफ जाती दिखती है और सिर्फ 1 घंटे बाद उसकी बॉडी नीचे लाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एफआईआर में उसके मर्डर का वक्त 10:50 क्यों लिखा गया। त्विषा शर्मा केस अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा है, बल्कि सवालों, कंफ्यूजन और शक से भरी एक ऐसी कहानी बन गया है जहां हर नई बात पुराने दावों को और कमजोर करती दिख रही है। इस केस से जुड़े 5 ऐसे सवाल हैं जो सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बीच लगातार उठ रहे हैं। पहला सवाल, टाइमलाइन का झोल। कोर्ट में जो बताया गया है उसके मुताबिक 12 मई की शाम 7:20 पर त्विषा को आखिरी बार जिंदा देखा गया। वो सीढ़ियों से छत की तरफ जाती दिखती है, लेकिन ठीक 8:20 पर 3 लोग उसकी बॉडी नीचे लेकर आते दिखाई देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 8:20 तक सब कुछ हो चुका था तो एफआईआर में मर्डर का समय 10:50 रात क्यों लिखा गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी का टाइम गलत हो सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई साफ जवाब नहीं आया। दूसरा सवाल, बेल्ट वाला रहस्य। जिस बेल्ट से फंदा लगाने की बात कही जा रही है वो समय पर अस्पताल भेजी ही नहीं गई, तो फिर डॉक्टरों ने गले के निशान को उसी बेल्ट से मैच कैसे कर लिया। तीसरा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फर्क। पुलिस की फाइल और एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में त्विषा की लंबाई अलग अलग लिखी हुई बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि इतनी बेसिक चीज में भी फर्क कैसे हो सकता है। चौथा सवाल, उम्र की गड़बड़ी। एफआईआर में अलग अलग जगहों पर उम्र की डिटेल्स भी अलग अलग दिखाई दे रही हैं। परिवार का कहना है कि ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बल्कि किसी दबाव में हुई बड़ी गलती भी हो सकती है। और अब एक नया एंगल इस केस में जुड़ता दिखाई दे रहा है। गिरिबाला सिंह यानी त्विषा की सास भी अब इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में आती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान सिम कंपनियों को कुछ लेटर उनकी तरफ से भेजे गए थे और अब उन्हीं लेटर और बातचीत की डिटेल्स भी जांच हो रही है। इसके साथ ही समर्थ और त्विषा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि आखिरी घंटों में किससे और कब बात हुई थी। हालांकि अभी तक किसी की तरफ से कोई फाइनल बात या रिजल्ट सामने नहीं आया है। और अब सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम के वक्त एम्स में गिरिबाला सिंह की बहन आखिर वहां क्यों थी। कहा जा रहा है कि वो एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती हैं, तो फिर वहां उनकी मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि मौत के तुरंत बाद पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई। अब इस केस में सच क्या है ये तो जांच और कोर्ट ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस केस में जवाब कम और सवाल ज्यादा हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल दबने नहीं चाहिए।